अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सीखो आसानी से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। जैसा कि आपको मालूम है कि आजकल हम माइक्रो स्ट्रेटजी को अपनी वीडियोस में कवर कर रहे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आसानी के साथ आप लोगों को नॉलेज ट्रांसफ़र की जाए। पिछली वीडियोस में हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, किस तरह से आप माइक्रो स्ट्रेटजी डेस्कटॉप वर्जन को डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं और किस तरह से चार्ट्स और ग्राफ्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप मैट्रिक्स किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, रनिंग टोटल या परसेंटेज टू रनिंग टोटल और डिफरेंट थिंग्स हमने जो हैं वो उसके अंदर देखी थी। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप पिछली वीडियोस को मेरी चेक करें और आपको उससे बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, किसी भी डेटा को रिटर्न करने के लिए आपको सबसे पहले क्या रिक्वायर्ड होता है, हमें देखना होता है कि जिस सोर्स से हम डेटा ले रहे हैं क्या वहाँ से हमें पूरा डेटा रिटर्न हुआ है या नहीं। वैसे तो हमें जो रिक्वायरमेंट होती है उसकी बेसिस पे हमें डेटा चाहिए होता है, लेकिन ऐसा होता है कि आपके पास कभी बहुत ज़्यादा डेटा भी आ जाता है, तो इतना ज़्यादा डेटा को आप और उसको एनालाइज नहीं कर सकती हैं और ज़्यादा डेटा आपके लिए मायने भी नहीं रखता है कुछ सूरतों में। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ़िल्टर्स, और फ़िल्टर्स आपको बताते हैं कि डेटा किस तरह से आपके पास रिटर्न हुआ है। तो माइक्रो स्ट्रेटजी में कितने टाइप के फ़िल्टर्स होते हैं जो हम डॉसियर्स के अंदर रिपोर्ट्स में यूज़ कर सकते हैं। तो फ़िल्टर्स को समझने के लिए मैंने एक सैम्पल डेटा डाउनलोड किया है माइक्रो स्ट्रेटजी की वेबसाइट से, जो मंथली फ़्लाइट्स का डेटा है। और इस डेटा में हम देखेंगे कि एक विजुअलाइजेशन मैंने क्रिएट किया है जो मंथली फ़्लाइट्स बाय मंथ्स के नाम से है। उसके अंदर मैंने मंथ के एट्रीब्यूट और एक मेट्रिक यूज़ किया है नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स का। दूसरा मैंने एक क्रिएट किया है विजुअलाइजेशन, या आप कह सकते हैं इसको ग्रिड, ओवरऑल फ़्लाइट्स बाय एयरलाइंस। इसमें तमाम एयरलाइंस का डेटा है, ओवरऑल फ़्लाइट्स, इसमें मंथ वगैरह सब ओवरऑल है। तो ये दो इसमें विजुअलाइजेशंस हैं। पेज 2 में अगर आप आए यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको इस ग्रिड में ओवरऑल फ़्लाइट स्टेटस मिलेगा कि ऑन टाइम कितनी फ़्लाइट्स थी और कितनी फ़्लाइट्स कैंसिल्ड हुई हैं। और अगर चैप्टर 2 में आप यहाँ पर आएँ और पेज 1 में आएंगे तो आपको ओवरऑल फ़्लाइट्स स्टेटस मिलेगा ऑन एयरपोर्ट्स, के किस एयरपोर्ट पे क्या स्टेटस का फ़्लाइट का था वहाँ पर, या तो ऑन टाइम थी और या कितनी वो कैंसिल थी। हम पहले चलते हैं चैप्टर 1 में, और चैप्टर 1 में आपके पास 2 पेजेस हैं। अच्छा, क्योंकि हमारा फोकस रहेगा यहाँ पे फ़िल्टर्स के ऊपर, तो सबसे पहले हम फ़िल्टर यूज़ करेंगे यहाँ पर चैप्टर लेवल पे। तो जो चैप्टर लेवल है वो ये यहाँ पे दिख रहा होगा, चैप्टर 1। तो एक फ़िल्टर लेता हूँ मैं ईयर्स का, और ईयर का फ़िल्टर लेने के बाद मैं इसको यहाँ पर फ़िल्टर कर सकता हूँ। लाइक 2011 को मैंने रिमूव किया, 2010 को रिमूव किया, तो इस तरह से ये डेटा आपका मिनिमाइज़ होता जा रहा है, यहाँ पे डेटा रिड्यूस हो रहा है। आप यहाँ पे ऑल भी चेक लगा सकते हैं अगर आप चाहें कि फॉर एग्जांपल ये क्योंकि ज़रा ओल्ड डेटा है, आप ये एज्यूम करें कि नेक्स्ट ईयर अगर 2012 होगा, तो जब आप इसको सेव करेंगे डैशबोर्ड को और 2012 आएगा तो 2012 ऑटोमेटिकली इसमें सिलेक्टेड नहीं होगा। तो आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर, अगर 3 डॉट्स में आप देखें तो यहाँ पे ऑप्शन है इंक्लूड एंड एक्सक्लूड। तो इस वक्त जो है वो इंक्लूड पे चेक है और तीनों यहाँ पर ईयर जो है वो इंक्लूड हुए हैं। फॉर एग्जांपल 2011 नया साल आया है यहाँ पर, तो आपके जब आप इसको ओपन करेंगे तो 2011 चेक नहीं होगा। तो आपको नेक्स्ट टाइम, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी 2011 का डेटा भी देखना है, तो आपको उस डेटा को चेक लगा के और फिर सेव करना पड़ेगा। तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल 2011 है और आप चाह रहे हैं कि या मैं इसको यहाँ से अनचेक करता हूँ 2010 को भी। तो और मुझे रिक्वायरमेंट अब ये है कि आपको जो नेक्स्ट ईयर, यहाँ पर जब भी नेक्स्ट ईयर आए तो ऑटोमेटिकली वो डेटा जो है इन ग्रिड्स के ऊपर पॉपुलेट होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 3 डॉट्स पे जाकर मैं इंक्लूड की जगह पर एक्सक्लूड करूँगा, और जब मैं एक्सक्लूड करूँगा तो देखिए आपने यहाँ पर एक लाइन आ गई, इसने कट कर दिया, यानी 2009 का डेटा कट हो गया है। अब यहाँ पे आपको चेक लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे 2012 आएगा वो भी इंक्लूड हो जाएगा, और जितने भी ईयर्स उसमें ऐड होते रहेंगे टाइम टू टाइम, वो सारे ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड होते जाएंगे। ये एक इसका बेनिफिट है। इसी तरह से एक सबसे अच्छा फीचर जो मुझे इसमें लगता है वो है ओनली का फीचर। मैं चाहता हूँ डेटा देखना है 2011 का, तो मैं ओनली पे क्लिक करूँगा तो आप सिर्फ 2011 का डेटा देख सकते हैं। ये यहाँ पे ओनली शायद आपको इतना मीनिंगफुल नहीं लग रहा हो, लेकिन जब आपके पास बहुत लंबी लिस्ट होती है तो आपको उसमें चेक लगाना ज़रा डिफिकल्ट होता है। तो सिर्फ स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे ओनली पे चेक लगाएं और आपको डेटा जो है वो यहाँ पर
पॉपुलेट होता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा आप ऑप्शन होता है यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल का, तो इस वक्त यहाँ पे चेक बॉक्स सिलेक्टेड है और आप और भी ऑप्शन देख सकते हैं, स्लाइडर, सर्च बॉक्स, रेडियो बटन्स एंड ड्रॉप डाउन। सो हम सर्च बॉक्स को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं और पहले मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो इस वक्त सारा डेटा इसमें आ रहा है। अब फर्स्ट कर लें कि डेटा जो है वो 1901 से लेके स्टार्ट है और आपको 2000 से जो डेटा स्टार्ट हो रहा है वो देखना है। तो आप यहाँ पे सिर्फ 20 लिखें तो आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि 20 में 2000, अगर 12 से स्टार्ट है तो 2001 से लेके और जितने भी 2000 के यानी 2020 चल रहा है तो 2020 तक का डेटा आपको यहाँ पे नज़र आएगा। वो सारी फील्ड्स आपको नज़र आ जाएंगी और उससे पहले का जो डेटा है वो इसमें नहीं आ रहा है। तो आप यहाँ पे या तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कोई स्पेसिफिक 2010 का तो आप 10 पे चेक लगाएंगे, तो वो इस वक्त इस सूरत में यहाँ पे एक्सक्लूड हो गया। तो पहले मैं इसको इंक्लूड कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। मैंने 2010 का यहाँ पे डेटा सिलेक्ट कर लिया है। अच्छा, मैं इसको एक और आसानी के लिए आपको मैं एक यहाँ पर ईयर का एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ। ये देखिए, मैंने ईयर पे जैसे डबल क्लिक किया है तो यहाँ 2010 आ गया है। ये निकाल के दिखाता हूँ, ये नोट करें 2010 यहाँ से चले जाएगा। ये देखिए, तो डबल क्लिक करता हूँ 2010 आ गया यहाँ पर। अब हम दोबारा फिल्टर पैनल में जाते हैं और 2000 देखें, मैंने 10 को रिमूव किया है तो ऑल ईयर्स यहाँ पे जो इसमें डेटा मौजूद है वो सारा आ गया यहाँ पर। सो आप 2000 करके आप क्लिक करेंगे और आपने कहा ऑल सर्च, तो ऑल सर्च में वो जितने भी 2000 के आपके पास ईयर थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। या अगर आप चाहें कि फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लियर करता हूँ यहाँ से और एक्सक्लूड करना चाह रहे हैं आप, यहाँ पे हम एक्सक्लूड पे चेक लगाते हैं और मैं कहता हूँ 2011 को एक्सक्लूड करना है, तो आप यहाँ पे 2011 पे क्लिक करें। अब यहाँ पे डेटा है 2009 और 10 का, जो कि आप यहाँ क्लियरली देख सकते हैं। सो ये चैप्टर लेवल का फिल्टर है। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और इसकी एक स्कोप में बताता चलूँ कि जो फिल्टर आपका चैप्टर लेवल पे लगा होता है उसका स्कोप उसके पेजेस तक होता है सिर्फ, यानी यहाँ चैप्टर 2 चैप्टर 3 दिख रहे हैं, उनमें इसका स्कोप नहीं है। सो अभी मैं इसको रिमूव करता हूँ और मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पर डिस्प्ले स्टाइल चेंज करके चेक बॉक्सेस में, और मैं आपको दिखाता हूँ पेज 2 में। फॉर एग्जांपल अगर आप नोट करें एक्सप्रेस जेट एयरलाइंस, इसके डेटा को आप देखेंगे तो 777, सिर्फ नोट करें नंबर 777 कैंसिल्ड हुई है यहाँ पे फ्लाइट्स। और चैप्टर 2 में आ जाएं और यहाँ भी आप कुछ नोट कर लें कि BWI का डेटा देखें कितना बड़ा नंबर है ऑन टाइम में। तो अब मैं जा रहा हूँ पेज 1 में यानी चैप्टर 1 में और मैं यहाँ पे डेटा को फिल्टर करता हूँ 2011 पर, इंक्लूड करता हूँ इसको इसमें। सो 2011 मैंने चेक लगाया, सो ये 2011 का डेटा यहाँ पर आया। सेकंड पेज में है वो जो 777 यहाँ पे था वो 73, यानी रिड्यूस हो गए हैं नंबर यहाँ पर। और पेज 1 में आए तो यहाँ पे डेटा रिड्यूस नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर लेवल पे फिल्टर अप्लाई करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ उसका स्कोप पेजेस तक होगा और किसी चैप्टर पे नहीं होगा। अच्छा, अब हम देखते हैं कि मेन इंटरफेस पे किस तरह से आप फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। तो पहले मैं, क्योंकि आपको कोई एम्बिग्यूटी ना हो, तो मैं इस ईयर को यहाँ से रिमूव करता हूँ, इस फिल्टर को, और एक यहाँ आपको दिख रहा होगा ग्रीन कलर का फिल्टर, इस फिल्टर को मैं यूज़ करता हूँ। और यहाँ पे पहले एक ही ऑप्शन होता था, डायरेक्ट आप क्लिक करते थे और यहाँ से एट्रीब्यूट या मैट्रिक्स कोई भी आप यूज़ करते थे। अब यहाँ पे एलिमेंट, वैल्यू फिल्टर और एट्रीब्यूट मैट्रिक्स सेलेक्टर का ऑप्शन विजिबल है। सो हम एलिमेंट्स लेते हैं यहाँ पर और मंथ का एट्रीब्यूट मैं यहाँ यूज़ करता हूँ और सिलेक्ट करके उसको टारगेट बताएंगे कि हमारा टारगेट कौन सा ग्रिड होगा या कौन से ग्राफ होगा। तो मेरा टारगेट है ग्राफ और मैंने इसको किया अप्लाई। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं, ये ट्रिपल डॉट्स पे देखेंगे तो आपको फिर सबसे पहले मैं दिखाता हूँ डिस्प्ले स्टाइल। यहाँ लिंक बार यूज़ हो रहा है, सो मैं इसको चेक बॉक्सेस कर सकता हूँ। तो ये चेक बॉक्सेस इस तरह से नजर आएंगे आपको, करेक्ट। और या फिर मैं इसको ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। सो जितने भी ऑप्शंस हैं यहाँ पर ये सारे आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप लिंक बार भी कर सकते, लिंक बार था हमारे पास, अब इसको बटन बार कर सकते हैं, रेडियो बटन कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन कर सकते हैं या लिस्ट बॉक्स कर सकते हैं। सो हम ड्रॉप डाउन करते हैं इसको और ये देखें सारे मंथ्स। ये आपके डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके डैशबोर्ड में, आपके डॉसियर में कितनी
आपके पास स्पेस है तो आप उसी तरह से अपनी स्पेस को यूटिलाइज करते हुए इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसको मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ मैं अगस्त। सो अगस्त में 2009 और 2010, इस वक्त इस डेटा में 2011 में अगस्त नहीं है, सो 2011 का डेटा नहीं आ रहा है, 2009 और 10 में आ रहा है। और अगर मैं यहाँ पर डेटा लेता हूँ फॉर एग्जांपल अप्रैल का, अप्रैल में भी नहीं है, जनवरी ले लेता हूँ, उसमें 2011 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये फ़िल्टर यहाँ पे यूज़ हो गया है। लेकिन आप ये देखें कि जब हम यहाँ पे फ़िल्टर चेंज करते हैं तो सिर्फ एक ही ग्राफ को हमने टारगेट किया, तो दूसरा जो बॉटम में जो ग्राफ टेबल है यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आता है। देखें दोबारा फरवरी में क्लिक करता हूँ तो सिर्फ एक ही ग्राफ जो है वो यहाँ पे इसका डेटा चेंज हो रहा है। सो ये आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह की है। आप अगर चाहें तो आप इसको दूसरा जो टेबल है इसको भी आप यहाँ पे लिंक कर सकते हैं और सेलेक्ट टारगेट्स में जाएंगे और आपको यहाँ ओवरऑल मंथली ओवरऑल फ्लाइट्स बाय एयरलाइंस नज़र आ रहा है, इसका जो नाम है या जो उसका टाइटल है, उसको चेक किया और अप्लाई किया तो देखें डेटा रिड्यूस हो गया। और अगर आप ये चाहते हैं कि अच्छा चलें पहले मैं यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे जुलाई के अंदर ये देखिए नंबर चेंज हो रहे हैं, नवंबर में भी चेंज हो रहे हैं। तो आप ये चाहते हैं कि सिर्फ नीचे वाले में हो और ऊपर वाले में ना हो चेंज, तो यहाँ से जाके आप सिलेक्ट टारगेट्स में करें और पहला चेक जो है वो आप रिमूव कर दें, तो पहले चेक में आपके पास डेटा फिल्टर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं एक और फिल्टर की तरफ, और ये भी एक चैप्टर लेवल का फिल्टर है, लेकिन इसको हम कहते हैं चैप्टर लेवल विजुअलाइजेशन फिल्टर। सो पहले मैं इस फिल्टर को यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में ईजी हो। इसको मैंने डिलीट किया, सारे फिल्टर रिमूव होके ये बैक टू नॉर्मल है। और यहाँ फिल्टर पैनल में वापस आए हम, यहाँ पे पहले हमने इसको ड्रैग ड्रॉप किया था यहाँ पर, और इस तरह से हमने फिल्टर्स यहाँ पे सिलेक्ट किए थे। ओके, तो अब हम चैप्टर लेवल विजुअलाइजेशन को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये 3 डॉट्स देखिए, सो आप यहाँ पे क्लिक करें ऐड विजुअलाइजेशन फिल्टर पे, तो आपके पास एक विजुअलाइजेशन विंडो ओपन हुई है। और यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर डे ऑफ वीक मैंने यहाँ पर लिया है, और इसके साथ में नंबर ऑफ फ्लाइट्स ले लेता हूँ। सो ये आपके पास इस तरह से बाहर आ गई हैं। इसको मैं कलर बाय में डाल देता हूँ यहाँ से, तो ये कलर में भी चेंज हो जाएगा। अगर आपको ये सब इसकी ग्राफ की कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो एक मैंने वीडियो बना के रखी पीछे, जिसमें ग्राफ किस तरह से क्रिएट होते हैं और किस तरह से आप कलर बाय, ब्रेक बाय, साइज बाय और ये सब आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसको क्लियरली वहाँ पे आपको एक एक चीज़ मैंने बताई, वो आप वहाँ से देख सकते हैं डिटेल में। सो क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम से फोकस कर रहे हैं फ़िल्टर्स के ऊपर, सो मैं फ़िल्टर्स को लेते हुए चल रहा हूँ उसमें। तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ शेप्स एंड लेबल्स में जाके इसकी वैल्यूज़। सो वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर, उसके जिसको आप कह सकते हैं लेबल्स, और आपने कहना है इसको डन। जब आप डन कहेंगे तो यहाँ पे आपको नजर आएगा क्लिक हेयर टू स्टार्ट सिलेक्शन। सो ये एक नया फीचर है एक्चुअली इसके अंदर। तो आप यहाँ क्लिक करें, आपके पास ये दोबारा से ये ग्राफ ओपन हुआ है। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि सैटरडे पे क्लिक करें, डन करें, तो डेटा आपका जो है वो सैटरडे के हिसाब से यहाँ पर फिल्टर हो गया है। नंबर देखें 6546, फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखें 4516। ओके, मैं दोबारा जाता हूँ इसको और मैं कहता हूँ 70697, डन करें, तो डेटा देखें चेंज हो गया 71865339। अच्छा, डेटा को आप और कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, आपने 7069 लिया हुआ है, आप कंट्रोल की पकड़ें कीबोर्ड से और 7202 पे क्लिक कर लें, तो देखें आपने 2 बार्स यहाँ पर आपकी मंडे और फ्राइडे आ गई हैं। या अगर आप बाहर क्लिक करें और आप चाह रहे हैं कि सिर्फ फ्राइडे और सैटरडे में देखना, तो फ्राइडे सैटरडे को आप इस तरह से सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सिलेक्ट हो जाएंगी। और इसके साथ अगर आप संडे में लेना चाह रहे हैं तो आप कंट्रोल पकड़ें और फिर यहाँ क्लिक करें, तो ये 3 सैटरडे और फ्राइडे सैटरडे और संडे यहाँ पे सिलेक्ट हुई है। अब आप डन करें तो आप देखेंगे नंबर ये चेंज हो गए यहाँ पर। सो बहुत अच्छा फीचर है ये, इस तरह से आप विजुअलाइजेशन के साथ आप फिल्टर्स को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज करता हूँ और डन करता हूँ। अच्छा, अब हम चलते हैं विजुअलाइजेशन लेवल फिल्टर्स के ऊपर। जो विजुअलाइजेशन लेवल में आपके फिल्टर लगाते हैं, आज पहले मैं इस फिल्टर को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि कोई इसमें डाउट ना रहे, और ये बैक टू नॉर्मल है। ये विजुअलाइजेशन 2 विजुअलाइजेशन है आपके पास, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ
ताकि आपको समझने में थोड़ा इजी हो जाए। अब रिक्वायरमेंट हमारी ऐसी है कि मैं किसी भी यहाँ पर एयरलाइन पे क्लिक करूँ तो डेटा जो है उस एयरलाइन के हिसाब से इस वाले ग्राफ के अंदर पॉपुलेट होना चाहिए। सो ये ओवरऑल डेटा है। मुझे देखना है कि फॉर एग्जांपल एक्सप्रेस जेट एयरलाइंस, इसका नंबर है 19,849, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर किस तरह से किस ईयर में हुई है। सो इसको हम कहेंगे विजुअलाइजेशन लेवल पे फिल्टर्स। सो आपने क्योंकि यहाँ से देखना है डेटा तो आप 3 डॉट्स पे क्लिक करें और सेलेक्ट टारगेट विजुअलाइजेशन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप क्लिक करें दूसरे ग्राफ में और इसको अप्लाई कर दें। तो ये आपका फिल्टर यहाँ पे एक्टिव हो गया। अब मैं क्लिक करता हूँ एक्सप्रेस एयरलाइन के ऊपर और यहाँ क्लिक करने पे आपको पता चलेगा 2009 में, 10 में और 11 में क्या नंबर्स हैं इनके मंथली फ्लाइट्स बाय मंथ्स, किस तरह से इनकी मंथली फ्लाइट्स जो हैं वो गई थी यहाँ पर या आई थी। सो किसी और पे क्लिक करके देख लें तो ये बहुत यानी आसानी से वर्क कर रहा है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि वाइस वर्सा हो जाए तो आप यहाँ से फिल्टर में आप यहाँ पर फिल्टर लगाइए सिलेक्ट टारगेट विजुअलाइजेशंस और आप इसको भी यहाँ क्लिक करें नंबर्स के ऊपर और अप्लाई करें। अब आप यहाँ पे किसी भी बार पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फॉर एग्जांपल जून में आपने देखा है कि जून में जो 19,314 की डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे किस तरह से है। सो मैं जून पे क्लिक किया मैंने तो ये देखें ये नंबर यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। 17,000 आप दिसंबर में देख रहा हूँ मैं 2009 में तो ये इस तरह से नंबर हैं। 2010 में देखते हैं तो इस तरह से, 2011 में आइए तो इस तरह से डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा है। तो आप दोबारा अगर इसको नॉर्मल करना चाहते हैं तो आप फिर बार पे क्लिक करें तो ये बैक टू नॉर्मल हो गया। अच्छा, विजुअलाइजेशन लेवल पर एक और फिल्टर होता है जो मैं आपको बताना भूल गया हूँ। वो भी बहुत अच्छा एक फीचर है इसका। जो ये एक जैसी एक विजुअलाइजेशन है और ये दूसरी विजुअलाइजेशन है तो हम यहाँ पर वो फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। वो इस तरह से कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको जो है वो सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरलाइंस का डेटा यहाँ पे आपको इस ग्रिड में विजिबल करना है और बाकी कोई डेटा नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छा, पहले मैं यहाँ जाके इस जो मैंने यहाँ पर टारगेट किया था इसको मैं रिमूव करता हूँ और अप्लाई करता हूँ और सिमिलरली मैं यहाँ पे भी फिल्टर को रिमूव करता हूँ और इसको मैंने ये बैक टू नॉर्मल है। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ यूनाइटेड एयरलाइंस और यूएस एयरवेज का जो डेटा है वो आपको विजिबल होना चाहिए, सिर्फ 71815 और 56522, इसके अलावा कोई और डेटा नहीं आना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप इन दोनों को क्लिक करें, कंट्रोल की को होल्ड करें, दोनों क्लिक करके इस पर राइट क्लिक करें और आप क्लिक करेंगे कीप ओनली। सो कीप ओनली पे आपने जैसे ही क्लिक किया ये बाकी जितने भी थे वो सब यहाँ से गायब हो गए। यानी अब नेक्स्ट टाइम अगर कोई और एयरलाइंस ऐड होती हैं तो वो भी यहाँ पे नहीं आएंगी क्योंकि आपने कीप ओनली से इन दोनों को कहा है। तो फॉर एग्जांपल ये यूएस की एयरवेज हैं और आप चाहते हैं कि यूएस की मजीद एयरवेज जो नेक्स्ट टाइम अगर कभी आती है वो भी इसमें आनी चाहिए। तो पहले आप इसको करें। अच्छा, यहाँ देखिए ये फिल्टर के साइन आ रहे हैं यहाँ पर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आप क्लियर ऑल करें तो ये वापस बैक टू नॉर्मल हो गया। तो यूएस की सिर्फ आनी चाहिए, नेक्स्ट टाइम और भी कोई अगर ऐड होती हैं तो जो इन दोनों के अलावा यहाँ पर हैं उनको होल्ड कीजिए। आप कंट्रोल पकड़ के भी जा सकते हैं या फिर आप शिफ्ट पकड़ के भी आप यहाँ कहेंगे कीबोर्ड से शिफ्ट क्लिक करें और राइट क्लिक करें और कहें एक्सक्लूड। अब क्या होगा कि इसमें यूएस की और इसके अलावा कोई भी एयरलाइन आती है, सिर्फ यूएस की नहीं बल्कि कोई भी एयरलाइन आती है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगी। पहले आपने कहा था कि ये हमारी रिक्वायरमेंट थी कि हमें सिर्फ 2 दिखानी है यहाँ पर, अब हमने 2 तो दिखा दिए हैं लेकिन नेक्स्ट टाइम जो भी ऐड होंगी वो यहाँ पर आएंगी। सो पहले वाली सूरत में सिर्फ 2 ही रहती हैं और यहाँ पे अब नेक्स्ट वाली कोई भी ऐड हो जाएंगी। सो इसको आप यहाँ से फिर रिमूव कर सकते हैं, ये रिमूव हो गया। अच्छा, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत एक न्यू फीचर है फिल्टर्स का, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो का एंड करेंगे, काफ़ी लेंथी होती जा रही है वीडियो ये, लेकिन ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए मैंने सोचा आपको डिटेल में बताता जाऊँ। तो यहाँ ट्रिपल डॉट पे क्लिक करें और ये जो सिलेक्ट टारगेट विजुअलाइजेशंस लिखा है, नए जो वर्जन्स हैं माइक्रो स्ट्रेटजी के डेस्कटॉप के, उसमें आपको यहाँ पर मिलेगा कॉन्टेक्चुअल लेवल, कॉन्टेक्चुअल लिखा होगा यहाँ पर। तो कॉन्टेक्चुअल पे जब आप क्लिक करेंगे यानी काम वही कर रहा है लेकिन उसका
इफेक्ट देखें कैसा आ सकता है। यहाँ क्लिक करें। फॉर एग्जाम्पल इसको आपने सोर्स कहा है और आप यहाँ देखिए एरो बन रहा है, ये हर दफ़ा एरो बनता है इस तरह से जब आप क्लिक करते हैं ना वहाँ पर। सो पेज 1 से अब आप जा सकते हैं पेज 2 में। सो पेज 2 पे क्लिक करें और यहाँ पे आप ये जितनी भी विजुअलाइजेशन है आप उनको क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही है तो मैं एक ही को क्लिक करता हूँ। मैंने टारगेट सेट किया और उसको किया मैंने अप्लाई। ठीक है, ये देखिए लिंक हो गया, ये लिंक दिखा रहा है आपको यहाँ पर। ये कॉन्टेक्चुअल लेवल का फिल्टर है। तो यहाँ पर आप क्लिक करें। अच्छा, अब जब यहाँ पर क्लिक करेंगे किसी पे भी, तो जब हम पहले वाले में हम जब क्लिक कर रहे थे, पहले जो हमारे पास विजुअलाइजेशन लेवल था तो हम डेटा यहाँ पे चेंज हो रहा था। अच्छा, बाय द वे हमने यहाँ से फिल्टर पहले ख़त्म कर दिए थे, इसलिए डेटा चेंज नहीं हो रहा है, अगर आपको याद हो तो यहाँ जब आप क्लिक करते हैं तो डेटा चेंज होता है, तो यहाँ पर भी डेटा चेंज होना चाहिए। नोट करें 777 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये हमारी सिलेक्टेड है लाइन। मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ वही सिलेक्शन है, वही डेटा है, चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, फिर देखता हूँ वही है, चेंज नहीं हुआ। ये आपका भी 8-10 नज़र आ रहे हैं, इसलिए आपको इसके फीचर का आइडिया नहीं होगा। लेकिन यहाँ फर्ज कर लें कोई 5000 की या 8000 की 10,000 की लिस्ट है और आपको किसी स्पेसिफिक अगर कोई आपको एयरलाइन का डेटा दिखना है, उसके नंबर्स क्या हैं, सो वो देखना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए आसान तरकीब ये है कि जैसे एक्सप्रेस जेट को ही मैंने फोकस किया हुआ एक्चुअली। सो मैंने एक्सप्रेस जेट पे यहाँ राइट क्लिक किया जाकर, ये देखिए राइट क्लिक किया मैंने और मैंने कहा गो टू पेज 2। सो ये गो टू पेज 2, यहाँ देखिए गो टू पेज 2, यहाँ पर आ गया पेज 2 पे। और उसने क्या किया, सिर्फ वो 10,000 या 15,000 रिकॉर्ड्स थे, वहाँ से सिर्फ उसने एक मुझे रिकॉर्ड ला के दिया है जो आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसी तरह आप जाइए पेज 1 पे वापस। मैं कहता हूँ 48399 एयर ट्रेन का है ये डेटा, तो इसको राइट क्लिक करेंगे, गो टू पेज 2। देखें पेज 2 पे आ गए और आपको एयर ट्रेन एयरवेज कॉर्पोरेशन का डेटा नज़र आ रहा है। सो इस तरह से बड़ा हेल्पफुल है और एक न्यू फीचर है इसके अंदर। ये जो आपको यहाँ पे क्रॉस आप तो फिल्टर दिख रहा है, आप यहाँ से अगर इसको क्लियर करते हैं तो इससे आपका सिर्फ ये फिल्टर क्लियर होगा, जो लिंक है पेज 1 से पेज 2 में वो क्लियर नहीं होगा। सो इसको क्लियर करते हैं, वापस नॉर्मल हो गया ये। पेज 1 पे जाएं, अभी साउथ वेस्ट एयरलाइन को मैंने राइट क्लिक किया और गो टू पेज 2 कहा, देखें साउथ वेस्ट आ गया। ठीक है, तो आपका जो लिंक जो है, जब आपने इसको यहाँ से क्लियर किया है तो ये बैक टू नॉर्मल है और यहाँ से आपका लिंक भी डिलीट नहीं हुआ। सो दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और जो जिस तरह से मैंने फ़िल्टर्स को इसमें डिस्क्राइब किया है, जो एक्सप्लेन किया है, सो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको यूज़ करने के लिए काफ़ी ऑप्शन मिल गए हैं, फ़िल्टर्स आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। सो अगले वीडियोज़ में हम देखेंगे किस टॉपिक को हम कवर करते हैं। सो कीप वॉचिंग, सीखो आसानी से।